तो कुंभ राशि वालों, किस्मत का नया खेल शुरू हो चुका है। अगले 7 दिनों में यह 3 बड़ी खुशखबरियां तुम्हें हर हाल में मिलकर रहेगी। जब सुनोगे तो तुम भी खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि साथियों वो समय आ चुका है जिसका तुम सालों से इंतजार कर रहे थे। सोमवार से लेकर रविवार, इन 7 दिनों में तुम्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल और बुध, इन दोनों की युति तुम्हारे धन के भाव सेकेंड हाउस में बन चुकी है। राहु कभी से तुम्हारे लग्न में बैठा तुम्हें दिमागी तौर पर उलझा रहा है, लेकिन ये 7 दिन कई बड़े सपने तुम्हारे पूरे होंगे। वह चीज तुम्हें मिलेगी जिसका सालों से तुम इंतजार कर रहे थे। लेकिन हां, अब गलती करने का समय नहीं है साथियों। इन 7 दिनों में 3 गलतियां भूल से भी मत करना, वरना आती हुई लक्ष्मी वापस चली जाएगी। साथियों, पहले ही तुम्हारे जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। पिछले लगभग 2 से 3 साल तुम्हारा हर प्लान बनते बनते फेल हो गया। जिस पर भरोसा किया उसने भी भरोसा तोड़ा, अपने तुम्हारे खिलाफ हुए, परायों ने भी तुम्हारा सुख चैन छीना। अब घर में भी नहीं सुकून मिल रहा है, बाहर भी साथियों चैन नहीं मिल रहा है। तुम अंदर ही अंदर अब खुद को अकेला महसूस कर रहे हो। जहां तुम्हें लगता है कि अब मेरा काम बन जाएगा, यहां से मुझे कुछ उम्मीद मिलेगी, लेकिन आखिरी में जाकर वहां से भी तुम्हारा दिल ही टूट रहा है। लेकिन साथियों, यह जो समय आ रहा है, आने वाले 7 दिन, वह समय है साथियों जिसमें शनि भी अब अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है और खुद के ही नक्षत्र में जा रहे हैं। शनिदेव जब खुद के नक्षत्र में जाते हैं तो और बलवान हो जाते हैं, और धन के भाव में बैठे हैं शनिदेव, तो समझ लो खुशियां कितनी रफ्तार से आ रही है, धन कितनी रफ्तार से आ रहा है। इसके अलावा सावधानी कहां रखनी है? सावधानी रखनी है राहु से और केतु से, क्योंकि दोनों, राहु तो तुम्हारे लग्न में पिछले कई समय से बैठा है और केतु तुम्हारे लाइफ लाइन यानी कि साथियों जीवन साथी के भाव में, पार्टनरशिप के भाव में बैठा है। जो छोटी छोटी बातों में तुम्हारे जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े खिटपिट हो रही है, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारा जीवन साथी समझ ही नहीं पा रहा है। तुम जो सोचते हो तुम्हारा जीवन साथी उसका उल्टा करता है, तुम जो चाहते हो तुम्हारा जीवन साथी वो करता ही नहीं है। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग जा रहे हैं। लेकिन बस बहुत हुआ, क्योंकि साथियों ये समय वो है कि इसका पूरा फायदा उठाया जाए तो जीवन की हर मुसीबत से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा साथियों, परिवार की जो उलझने हैं उनसे भी काफी हद तक तुम्हें मुक्ति मिल रही है इस सप्ताह के अंदर। लेकिन हाँ, पितृ देवता, जी हाँ, जो हमारे पितृ देवता है उनका भी साथ तुम्हें चाहिए होगा, क्योंकि अभी का जो समय है साथियों, गर्मी चरम पर है, सूर्य उच्च के हुए हैं, केतु मध्या नक्षत्र में है। ऐसे में हमें पितरों का साथ सबसे ज्यादा चाहिए होता है। पितृ भी हमसे नाराज जब हो जाते हैं तो चाहे ग्रह साथ हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। तो हम अपने पितरों को प्रसन्न कैसे करें? ये समय अगर आपने अपने पितृ देवता को प्रसन्न कर दिया तो बहुत ही शानदार परिणाम तुम्हें मिल जाएंगे। तो वो उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही क्या करना है क्या नहीं, सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपकी भी राशि कुंभ है तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये सप्ताह बहुत सारे रंग तुम्हें देखने को मिल रहे हैं। उतार चढ़ाव से भरा है सप्ताह, लेकिन साथियों खुशियां भी बहुत है। बस सावधानी रखना जरूरी है। कौन सी 3 गलतियां तुम्हें नहीं करनी है, सारी बातें इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो चाहे तो साथियों बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें भी चढ़ सकता है, बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल सकता है। और तुमने अपने जीवन में कई बड़े बड़े दुख झेले हैं, लेकिन तुम टूटे कहां हो? साथियों, तुम हर दुख हर परेशानी पार कर लेते, लेकिन जब कोई अपना ही हमारे खिलाफ हो जाए या कोई अपना ही हमारा दिल तोड़ दे तो साथियों वहां तुम सह नहीं पाते। तुम एक ऐसा इंसान हो जो बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो, आसानी से हर किसी की बातों में आ जाते हो और किसी को ना नहीं कह पाते। और इसी का फायदा साथियों तुम्हारा पग पग पर हर कोई उठाता आया है। और एक बात ध्यान रख लेना, ये जो 7 दिन है तुम्हें अपने दुश्मनों से भी बहुत हद तक बचना पड़ेगा। साथ ही आस्तीन के जो सांप है जो तुम्हारे आसपास ही
इधर उधर भटकते रहते हैं, उनसे भी तुम्हें बचना पड़ेगा, क्योंकि ये मीठा मीठा बोलकर तुम्हें ठग रहे हैं काफी समय से। तुम कभी की बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर लेते, लेकिन साथियों आज तुम इतना पीछे क्यों हो, जरा सोचो। इसलिए हो क्योंकि तुमने कभी भी अपना नहीं सोचा। तुमने सोचा है सबसे पहले अपनों का, परिवार का, लोगों का। उनको खुश करने में तुमने अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि तुम्हारी राशि ही ऐसी है जो खुद का कभी नहीं सोचती, लोगों का सोचती है, परायों का भी सोचती है, यहां तक कि घर का सोचती है। और फिर वही लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, यानी कि आपके खिलाफ हो जाते हैं। और फिर साथियों तुम्हें बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन लाख तुम्हें कड़वी सच्चाई पता है कि ये मेरा फायदा उठा रहा है, फिर भी तुम उसे ना नहीं कह पाते। लेकिन साथियों इन 7 दिनों में ध्यान रखें कि सबसे पहले अपने आप का ध्यान रखना है तुम्हें। शुक्र ने अभी अभी हाल ही में राशि परिवर्तन किया है, जो कि स्वयं की राशि है साथियों। और जब शुक्र स्वयं की वृषभ राशि में गोचर करता है साथियों, तो इंसान के जीवन में चमकता बढ़ती है। इंसान के जीवन में साथियों माता लक्ष्मी की कृपा आना शुरू हो जाती है, रुका हुआ पैसा आना शुरू हो जाता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो अगर मजबूत है साथियों, तो इंसान को फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो थोड़ी सी मेहनत में भी काफी अच्छी पोजीशन पर जा सकता है। एक और बात मेरी ध्यान से सुन लो, तुम्हारी लाइफ में साथियों कई सारे लोग हैं, लेकिन तुम ऐसे व्यक्ति हो जो भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करते हो। तुम्हारे विचार हर किसी से मिलते नहीं हैं। तुम अपने परिवार में बिल्कुल डिफरेंट विचारों वाले हो। घर में भी तुम्हारी किसी से बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे विचार है वो बहुत ऊंचे लेवल के हैं। और यही साथियों कारण है कि तुम सबसे अलग हो जाते हो। लाख तुम भीड़ में, महफिल में रहते हो, लाख तुम लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट भी कर लेते हो, लेकिन फिर भी खुश नहीं रह पाते उनके साथ, क्योंकि तुम एक अलग इंसान हो। कुंभ राशि एक ऐसी है जो बड़ी सोच रखती है, बड़े मुकाम हासिल करना चाहती है। वो चाहती है कि मैं अपने परिवार को आगे तक ले जाऊं। वो चाहती है कुंभ राशि कि मैं अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े ऊंचे मुकाम हासिल करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उनके आसपास के लोग उन्हें उलझा के रखते हैं। वो सबसे ज्यादा आसपास के लोगों की सुनते हैं, खुद की खुशी का भी वे ध्यान नहीं रखते। साथियों इन 7 दिनों में शनि मजबूत है, लेकिन तुम्हें खर्च पर बहुत ज्यादा अंकुश लगाना पड़ेगा। खर्चों पर अंकुश लगा देना और जितना हो सके बचत पर ध्यान देना, तो ये 7 दिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी तुम्हारे लिए। इसके अलावा साथियों माता या पिता या बड़े दादा दादी, इनके स्वास्थ्य का तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लापरवाही मत करिएगा और ना ही इन्हें करने दीजिएगा, वरना इनकी सेहत में अगर कोई दिक्कत होती है तो सीधा असर तुम्हारे काम धंधे, तुम्हारे करियर पर भी पड़ सकता है। तुम्हारी मानसिक स्थिति भी उलझ सकती है। इसके अलावा साथियों देखिए, तुम जितना लोगों के लिए करते हो उतना रिटर्न तुम्हें नहीं मिलता, तो कोशिश करें कि फ्री की सेवा करना अभी के लिए, थोड़े समय के लिए आप बंद कर दें, ताकि आपके भविष्य के लिए अच्छा रहे। क्योंकि जितना तुम सेल्फ को इंप्रूव करोगे उतना ही आगे जाने के लिए तुम्हारे और रास्ते खुल जाएंगे। अभी के लिए साथियों केतु जो है वो तुम्हारी लव लाइफ के भाव में बैठा हुआ है, जो कि काफी टाइम से तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी दोनों के बीच में उठा पटक तो करवा ही रहा है। लेकिन केतु अक्सर गलत डिसीजन दिलवाता है हमसे जब वो हमारे किसी भी भाव में हो, लेकिन अभी तुम्हारे है लव लाइफ के भाव में। तो अगर किसी जीवन साथी की तुम तलाश में हो तो थोड़े समय के लिए शांति रख लो। तुम कोई गलत डिसीजन ले सकते हो। केतु अंधा कर देता है, केतु फर्क नहीं करने देता कि कौन अच्छा है कौन गलत। तुम किसी ऐसे व्यक्ति को चुन सकते हो जो तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे लाइफ के लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए और तुम्हारे करियर के लिए भी वो व्यक्ति अच्छा नहीं होगा। किसी तुम इरिटेट व्यक्ति के साथ पड़ सकते हो। ध्यान रखना कि इस समय के दौरान कोई भी चुनाव तुम्हें नहीं करना है, चाहे जीवन साथी का हो चाहे पार्टनर का हो। साथियों रिलेशनशिप में जाना अभी के लिए सही नहीं रहेगा। केतु उलझाता है, ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। केतु आंखों पर पट्टी बांध देता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सही है, कौन सा व्यक्ति में अपने फ्यूचर के लिए सही है।
कौन सा व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझेगा, ये तुम समझ ही नहीं पाओगे। तो ध्यान रखना, केतु तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे पार्टनर, उनके लाइफ में भी इफेक्ट तो डाल ही रहा है, सेहत में भी इफेक्ट डाल रहा है। लेकिन इस समय तुम्हें अपने पितरों का ध्यान रखना है। जी हाँ, इस समय देखिए गर्मी तो चरम पर पड़ गई है, मैंने पहले भी बताया है। जितना हो सके अपने पितरों को याद करके दान पुण्य करना है। इसके अलावा साथियों, शुक्र बहुत चमकदार ग्रह है। शुक्र का संबंध माता रानी से है, मैंने पहले भी बताया है आपको। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो, धन का आगमन करना चाहते हो, तो छोटी छोटी कन्याओं को, छोटी छोटी बालिकाओं को आप सफेद चीज दान कर सकते हैं, जैसे कि सफेद मिठाई हो गई, दही हो गया, ये चीजें आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, उन्हें खुश कर दे, शुक्र और मजबूत हो जाएगा, धन आने के मार्ग खुल जाएंगे, सुख सुविधाएं बढ़ जाएगी। जी हाँ, सुख सुविधाएं बढ़ सकती है आपकी, लेकिन हाँ, सुख सुविधाओं पर ज्यादा भी खर्चा नहीं करना है, आंख बंद कर। दोस्तों, राहु जब हमारे लग्न भाव में बैठा होता है तो अक्सर हमें उलझाता है, हमें क्या सही है क्या गलत उसकी परख नहीं करने देता। और तुम्हारे साथ भी पिछले कई समय से यही हो रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा तुम समझ नहीं पा रहे हो, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है हमारे साथ वो भी तुम समझ नहीं पा रहे हो, किस फील्ड में जाना किस फील्ड में नहीं जाना वहां भी तुम्हें सही मार्ग नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि राहु अक्सर हमें उलझाता है। लेकिन इस वक्त तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि जो राहु है वो तुम्हें सबसे ज्यादा करियर के तौर पर उलझाएगा, तुम्हें चूज नहीं करने देगा कि तुम्हें करना है और क्या नहीं करना है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ज्यादा चुप रहना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं लोग, कई सारे आसपास के लोग, तो थोड़ा सा चुप रहना बंद कर दो, क्योंकि मंगल बैठे हैं साथियों तुम्हारी वाणी के भाव में, तो तुम ऐसे शब्द बोलोगे जो तुम्हारे जीवन के लिए काफी अच्छे रहेंगे। तुम्हारी वाणी लोगों को हिला सकती है साथियों, लोगों को चुप कर सकती है, तो अब जो बोलोगे वो बहुत अच्छा बोलोगे। तुम्हारी तीखी वाणी जरूर होगी, लेकिन तुम्हारी वाणी से तुम जंग जीत सकते हो, तुम्हारे शब्द तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो अपनी वाणी का सदुपयोग करिएगा इस समय, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि बोली ही इंसान की सबसे मुख्य हथियार होती है, और वही हथियार साथियों इंसान को जंग जितवा सकती है और जंग को हरा भी सकती है। लेकिन अभी दोस्तों मंगल और बुध दोनों वहीं पर है, कहां पर, वाणी के भाव में, तुम्हारे सेकंड हाउस में, तो तुम जंग जीतने वाले हो। बहुत ही अच्छा समय है, तुम किसी को बोलकर अपनी काम निकलवा सकते हो, बड़े से बड़ा काम तुम्हारा पूरा हो सकता है, किससे, तुम्हारी बोली से। कई लोग तुमने देखे होंगे जिनकी जो बोली होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो केवल अपनी बोली से ही बड़े से बड़े लोगों को अपनी पक्ष में कर लेते हैं। तो ये अब तुम्हारे साथ भी हो सकता है, जो पहले नहीं था। तो ये बात तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। और ध्यान रखो, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं, तो तुम ये मत सोचो कि मैं हर व्यक्ति को अपने जैसा बनाऊं या हर व्यक्ति को मेरे पक्ष में लाऊं, नहीं होगा। कितना ही कुछ भी कर लो, नहीं होना है। तुम जैसे हो वैसा हर व्यक्ति नहीं है, तुम थोड़े अलग हो, तुम कुंभ राशि के हो, इसलिए लोगों को अपने जैसा करने का मत सोचो। इन 7 दिनों में साथियों सबसे ज्यादा तुम्हें सुबह जल्दी उठकर शांत दिमाग रखना है और 5 मिनट केवल अपने जीवन के बारे में सोचना है, और ये सोचना है कि मैं सुखी हूं, मैं धनवान हूं, मैं हर कार्य को पूर्ण कर सकता हूं, मैं बलवान हूं, मेरी बुद्धि तीव्र है, मेरे ग्रह मेरा साथ दे रहे हैं। केवल ये मन मन में दोहराना है। इससे साथियों इन 7 दिनों में राहु वो भी मजबूत होगा, ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम जो सोचोगे वो तुम्हारे जीवन में करने लगेगी। तो साथियों ये जरूर करना। इसके अलावा खर्च बहुत है, खर्च सुख सुविधाओं पर आएंगे, लेकिन इस पर अंकुश लगाना है और बचत पर ध्यान देना है इन 7 दिनों में। अगली चीज साथियों, इन 7 दिनों में सूर्य मजबूत है, लेकिन वो तुम्हें गुस्सा पैदा करवाएंगे। सूर्य जो है तुम्हें आक्रामक बनाएंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। सूर्य तुम्हें आक्रामक बनाएगा, सूर्य कहेगा कि तुमसे कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी तुम वश में करो, अपने अनुसार पूरे घर को चलाओ, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है वरना विवाद बढ़ जाएंगे। शुक्र तुम्हें राजा बनाएगा, तुम ऐसा फील करोगे कि मैं ही हूं सब कुछ, लेकिन इस भाव पर जितना हो सके कंट्रोल करिएगा। ईगो को बढ़ाना नहीं है,
घमंड को बढ़ाना नहीं है, वरना चीजें और उलझ सकती है। अगली सावधानी साथियों, ध्यान से सुनो। मंगल और बुध दोनों की युति तुम्हारे धन के भाव पर बनी हुई है। योग तो अच्छे हैं कि तुम धन आसानी से पा सकते हो, कहीं से धन फंसा हुआ है तो निकाल सकते, लेकिन साथियों मंगल एक आक्रामक ग्रह है, अग्नि तत्व वाला ग्रह है, सेनापति ग्रह है। तो इसमें दिक्कत क्या है कि बुध की युति बनी हुई है। मंगल और बुध जब दोनों की युति बनती है तो धन पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। धन भले ही आता है, लेकिन धन हम पानी की तरह बहाते हैं। हम सोचते नहीं है कि कितना खर्चा हो रहा है, हम कर्ज ले लेते हैं और फिर भी खर्चा करते जाते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें अंकुश लगाना है। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। फिर भी अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में बता देना। उपाय मैंने बताया है, सुबह जल्दी उठकर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान लगाना है अपने जीवन के बारे में। इसके अलावा साथियों ध्यान दीजिए, शनि मंदिर जाकर कुत्ते को बिस्किट जरूर खिलाएं। अभी के लिए साथियों बस इतना ही। कोई भी सवाल परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।